हेलो भाई, नमस्ते सभी को। कैसे हैं सभी? तो भाई आपका जुलाई फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया है। आपका अगस्त में एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। कैलेंडर अभी आया नहीं है, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में का एग्ज़ाम हो सकता है। तो अगर अगस्त में फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो आपके पास 1 महीने से भी कम बचा है। अगर सेकेंड वीक से या थर्ड वीक से होते हैं तो आपके पास 1 महीना है। तो ये लास्ट मोमेंट की जो तैयारी है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के कहने पे मैं एक 30 डेज़ का एक क्रैश स्टडी प्लान लेके आया हूँ, जिसमें आप मेरे हिसाब से अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको सहायता मिलेगी काफ़ी अपनी लास्ट टाइम की तैयारी को एक फिनिशिंग टच देने में। तो वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान रखने हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, तैयारी के टाइम पे, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको करने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। तो मेनली तो पहले तो मैं ये बात बोलूँगा कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो ये 30 दिन का जो स्टडी प्लान है वो उन बच्चों के लिए नहीं है जो बिल्कुल भी जिनका सिलेबस कवर नहीं है। तो अगर आपका सिलेबस कवर है तो आपके लिए स्टडी प्लान है। तो हम वीडियो में बात करेंगे धीरे धीरे कैसे हमको तैयारी करनी है। दोस्तों, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर की तरह ऐसे कोई आपको पूरा चार्ट वार्ट बना के मैं दिखा नहीं सकूँगा। मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा और थोड़ा बहुत एक मैं PDF लास्ट में वीडियो के एंड में शेयर कर दूँगा। तो जो मैं बोलूँगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना। लिखा हुआ है वो आप शायद समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे, देख लेना। लेकिन जो मैं बोलूँगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना आप स्टडी प्लान के बारे में। तो देखिए, मान के चलते हैं हम हमारे पास कि आपके पास 30 दिन है। हो सकता है 30 दिन से आपके पास ज़्यादा हो सकता है कम भी हो, लेकिन 30 दिन के हिसाब से चल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास 30 दिन से ज़्यादा ही होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अभी फाइनल कोई डेट के बारे में अभी कंफर्म हुआ नहीं है। तो देखो, 30 दिन का प्लान है तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको पहली बात तो नींद भी पूरी लेनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ते ही रहेंगे। तो जो मैंने स्टडी प्लान बनाया है काफ़ी प्रैक्टिकल बनाया है और एक स्टूडेंट के नज़रिए से ही बनाया है, जिसको हर कोई फॉलो कर सकता है। तो भाई सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको कि आपका स्टडी प्लान का पहला स्टेप है कि आपको सुबह में ज़्यादा जल्दी अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको अपनी सुबह उठ के 7 बजे पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। जी हाँ, आप नाइट में ज़्यादा देर तक पढ़ रहे हैं या फिर ज़्यादा जल्दी सो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको सुबह 7 बजे पढ़ाई कर देनी है। आपको 7 बजे अपना पहला पढ़ाई का शेड्यूल चालू कर देना है। और पहला सब्जेक्ट जो मैं बोलूँगा आपको वो आप चूज़ करिए, हिंदी या इंग्लिश और हिंदी में से ही हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप हिंदी और इंग्लिश को अल्टरनेट डेज पे करेंगे। 30 दिन है आपके पास, तो 15 दिन इंग्लिश, 15 दिन हिंदी, ऐसे करेंगे आप 15 दिन तक 30 दिनों के लिए। तो 3 घंटे एक दिन में इंग्लिश और हिंदी के लिए बहुत है ना, मैं बोलूँगा इतना ज़्यादा कुछ इंग्लिश और हिंदी में सिलेबस है नहीं, तो आप वो कर सकते हैं। जो बात रही पढ़ने की कि आप क्या पढ़ेंगे लास्ट मोमेंट पे, पहली बात तो आपने जो भी अपने रूल्स रिवाइज़ किए हैं इंग्लिश के, सभी आप वो रिवाइज़ कर लीजिए। ग्रामर के रूल्स जो भी आपने करे हैं, नाउन प्रोनाउन वाले, एडजेक्टिव एडवर्ब वाले, सो वो सारे रिवाइज़ कर लीजिए। और मेन टॉपिक्स जो मैं आपको बोलूँगा कि इंग्लिश में जो आपको रिवाइज़ करने हैं लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करने हैं या बोलूँगा कि प्रैक्टिस करनी है, वो आपके रहेंगे। देखिए, इंग्लिश की मैं आपको बोलूँ, एक तो सबसे पहले आपको एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये ज़रूर कर लेने हैं आपको। ये आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इनमें से सवाल 100% आएंगे। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बिल्कुल रिवाइज कर लेने, लास्ट मोमेंट पे वापस रिवाइज कर लीजिए। आपको आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव। एक आपको प्रैक्टिस करनी है क्लोज टेस्ट की, एक प्रैक्टिस करनी है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्लोज टेस्ट आप कम प्रैक्टिस कीजिए, आएगा नहीं आएगा पता नहीं हमें, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका पक्का आएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिस दिन आप कर रहे हैं इंग्लिश का तैयारी, उस दिन 2 कॉम्प्रिहेंशन आपको करने ही करने हैं। SSC वाले कर लीजिए, बैंकिंग वाले कर लीजिए, आपकी मर्जी है। DSS वाले तो ही। और एक सेंटेंस अरेंजमेंट भी आपको 10-15 सवाल आप अपने लगा लीजिए, प्रैक्टिस सेट में कर लीजिए आप। बाकी आपके इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आप तैयारी कर रहे हैं वो तो आपको करनी है ही। वर्ड मीनिंग आप जितने कर रहे हैं उनको रिवाइज कर चुके हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए। प्लेन टू ग्रामर आपको पूरी होनी चाहिए। MB पब्लिकेशन की जो इंग्लिश की आती है बुक, आप अगर उसमें से की आपने वो भी बहुत अच्छा है। बाकी आपने कोई और बुक रेफ़र की है इंग्लिश की, ब्लैक बुक वगैरह, तो वो भी अच्छी है।
वरना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने किए हैं कहीं से भी, एमबी पब्लिकेशन से, एसएससी वाले, डीएसएसबी की कोई बुक से, तो या फिर टेक्स्ट बुक से, वो भी आपके लिए एनफ है। तो इंग्लिश में आपको यही करना है, आप अपने ये 2-4 जो मैं टॉपिक्स बताए इनकी रिवीजन करनी है और अपने वोकेबलरी आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है, और सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। ये हो गया इंग्लिश का। दूसरा है हिंदी। तो हिंदी में आपको जो मैं बताऊंगा कि वही आपके पूरे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, क्रिया विशेषण, लिंग, स्त्री, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब आपको करने हैं। जो एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगा हिंदी में जो करना है, उसको आप एक तो अपठित गद्यांश जो आएगा वो ध्यान से करिएगा, उसमें काफ़ी क्लोज आंसर्स रहते हैं, हिंदी में होने के बावजूद भी हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अपठित गद्यांश ध्यान से कीजिएगा। एक तत्सम तद्भव आता है हिंदी में, वो बहुत ज़रूर ध्यान से कीजिएगा। तत्सम तद्भव 100% आएगा आपके पेपर में, समास 100% आएंगे आपके पेपर में, तो इसमें से आप ज़रूर कीजिएगा हिंदी। हिंदी का वैसे मैंने एक अलग से वीडियो में भी बताया, आप देख लीजिएगा, लेकिन आपको हिंदी में सेक्शनल टेस्ट ज़रूर आप दे दीजिएगा मॉक टेस्ट के अलावा भी। हिंदी में आपका मोटा मोटा यही मैं बोलूँगा आपको कि आपको ये सब करना है। तो पहला जो आपका लेग रहेगा सुबह उठ के ही, वो रहेगा 7 से लेकर 10 बजे तक इंग्लिश और हिंदी का। अल्टरनेट डेज में कीजिए, एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, 15-15 दिन में आपका पूरा एक थोरोली रिवीजन हो जाएगा आपका। तो पहला आपका ये हो गया दोस्तों। तो दूसरा आपका मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए 10 से 11, फिर 11 बजे आप आफ्टरनून में कीजिए, जिस समय सबको बहुत नींद आती है, 11 से लेकर 3 बजे तक। तो भाई देखो थोड़ा अपना ये नाश्ता पानी जो भी आप टाइम पे करते हो, खाना खाते हो, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। 11 से लेकर मैं 3 बजे तक का टाइम रखा है मैथ्स और रीजनिंग के लिए। 11 से 3 के बीच में आप बीच में आधे घंटे का अपना लंच भी कर सकते हैं। सोना नहीं है बिल्कुल भी आपको दोपहर में, 1 महीना बचा है, सोने की ज़रूरत नहीं है। नींद को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। चाय पी सकते हैं आप अगर आपको ज़्यादा नींद आती है तो 11 से लेकर 3 बजे तक आपको मैथ और रीजनिंग करनी है। मैथ्स में मैंने टॉपिक्स बता ही रखे हैं आपको, वो रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी मैंने एक PDF डाली है वीडियो के लास्ट में, उसमें सभी के सामने टॉपिक्स के सामने दिन लिखे हुए हैं कि कितने दिन आप एक टॉपिक को दे सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग में आपको मैथ्स में टॉपिक वाइज रिवाइज करना है, जो भी आपके वीक टॉपिक्स आपको वो स्पेशल रिवाइज करने हैं, वरना मैंने एक चार्ट बना रखा है उसके हिसाब से रिवाइज कर लीजिएगा। रीजनिंग में आपको टॉपिक वाइज जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना कुछ ऐसा रीजनिंग में नहीं है कि आप स्पेशल एक टॉपिक उठा के करेंगे। रीजनिंग में आप सीधा सेक्शनल मॉक टेस्ट कीजिए, वो एनफ है आपके लिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ज़्यादा स्लो हो या ज़्यादा आपको मुश्किल लगता है तो आप अलग से कीजिएगा, वरना आपको रीजनिंग में सिर्फ सेक्शनल मॉक करने से ही आपका काम बन जाएगा। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है रीजनिंग में। तो रीजनिंग आपके ये 4 घंटे मैंने दिए, अलॉट किए हैं 11 से लेकर 3 बजे तक, जिसमें आपका आधा घंटे का आपका खाना पीना मान लीजिए, थोड़ा वो मान लीजिए आप अपना रेस्ट वगैरह अपने हिसाब से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो देख लीजिए। लेकिन 3 घंटे आपको कम से कम 11 से 3 बजे के बीच में कंप्लीट निकालने हैं। 3 घंटे मैथ और रीजनिंग में, अल्टरनेट डेज, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, ये आपको करने हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब अगला आपका टॉपिक, अगला आपका लेग आएगा तीसरा लेग इवनिंग का। ये 3 से 4 आप रेस्ट कर लीजिए, आप थकान अपनी उतार सकते हैं। फिर 4 से 6 का ये शाम का टाइमिंग है। ये मैं जीके के लिए प्रेफर करता हूँ, जीके इसमें काफ़ी अच्छे से हो जाती है। ये आपको जीके और करंट ये दोनों आपको 2 घंटे में 2 घंटे इसके लिए निकालने हैं हर दिन। ये आपको डेली करना है। आप जीके और करंट अफेयर्स अपने अकॉर्डिंग कीजिए। करंट अफेयर्स 1 साल तक की अपनी कवर कर लीजिए। जीके में आपका जो भी टॉपिक बचा हुआ है वो कर लीजिए। अगर बचा नहीं हुआ है तो आप अपना जो भी किया आपने हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह सब आप रिवीजन कर लीजिए। मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया था कैसे करना है, क्या करना है, वो एक बार वापस देख लेना आपने, उसके हिसाब से किया होगा तो उसी को एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर लेना आपको। इसमें एज सच कुछ नहीं है कि मैं आपको 30 दिन में चैप्टर बताऊंगा कि ये आज इस दिन आप पॉलिटी का ये टॉपिक पढ़ो, इस दिन रीजनिंग का ये, हिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ो, तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आप वो कर भी नहीं पाएंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि आप 4 से 6 2 घंटे जीके और करंट अफेयर्स अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये 2 घंटे लेकिन आपको रखने ही रखने हैं। आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि सिर्फ आप मैथ और रीजनिंग पे लगे रहे हैं आपके 1 महीना। ये बिल्कुल भी नज़रअंदाज, ये गलती मत कीजिएगा। हाँ, और रही बात कंप्यूटर की, सॉरी, हाँ कंप्यूटर का मैं बताना भूल गया। कंप्यूटर में आप क्या है, मैथ और रीजनिंग वाले दिन आप कंप्यूटर में अपना, आपके पास अगर मैथ रीजनिंग कुछ ऐसा ज़्यादा करने के लिए नहीं है तो आप मैथ और रीजनिंग वाला जो टाइम उसमें से
30 दिन है आपके पास, तो 5 दिन आप कंप्यूटर के लिए अलग से निकाल लीजिए। 3 घंटे 5 दिन कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा है, एनफ है आपका रिवीजन करने के लिए। तो मैथ और रीजनिंग वाले टाइमिंग में से आप किसी भी दिन 5 दिन या 3 दिन 2 दिन अपने हिसाब से निकाल लीजिए कंप्यूटर के लिए, वो आपका कंप्यूटर का हो जाएगा। तो कंप्यूटर का हो गया, 4 से 6 आपका रीजनिंग और करंट हो गई। फिर आपका दोस्तों बच गया 6 के बाद आप, मैं कह रहा हूँ आप अपना रेस्ट कीजिए, घर वर के काम है कुछ वो कीजिए। फिर अपना आपका 6 से 8 शायद खाने का भी टाइम होता होगा कुछ बच्चों का, कुछ 8 के बाद खाते हैं, तो अपने हिसाब से वो देख लीजिएगा। नाइट का जो मैं समय आपका स्टडी का बोलूँगा वो रहेगा आपका 8 से लेकर 11 बजे तक। 8 से 11 3 घंटे एनफ है। ये दोस्तों आपका टाइम रहेगा, वो सिर्फ रहेगा मॉक टेस्ट के लिए। आपको रात को सिर्फ मॉक टेस्ट करने हैं और कुछ मत कीजिएगा। बाकी अगर आपको अपने हिसाब से आपको कुछ और सूटेबल है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट आप रात में करेंगे तो वो अच्छा है। मॉक टेस्ट आपको करने ही करने हैं। आप टारगेट मान के चलिए 30 दिन अगर आपके पास बचे हैं तो आपको 20 मॉक टेस्ट करने ही करने हैं। 30 दिन में से आपको 20 मॉक टेस्ट करने ही करने हैं। आपको ये 3 घंटे का मॉक टेस्ट का टाइम पीरियड है, ये आपको यूटिलाइज करना ही करना है। मॉक टेस्ट कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के बाद आपके पास टाइम बचता है। अगर आप मॉक टेस्ट से ज़्यादा परेशान हो गए हैं, रोज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टरनेट डेज पे कीजिए। अल्टरनेट भी नहीं कर पाए तो 2 दिन छोड़ के एक कीजिए। बाकी जो समय आपका बचता है वो आपके डाउट्स क्लियर कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको मैथ्स में कोई CISI में ज़्यादा ही डाउट है तो आप उसके क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रात को कर लीजिएगा। जो आप नॉर्मल 8 से 11 से 3 बजे वाले टाइम में आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, वो फिर आप टाइम रात को भी दे सकते हैं मॉक टेस्ट वाले टाइम पे, अपने टाइम को एडजस्ट करके। और हाँ, कंप्यूटर में अगर आपका वहाँ पर कवर मैथ वाले में कवर नहीं हो रहा है तो आप कंप्यूटर इस टाइम पर भी कर सकते हैं रात को 8 से 11 बजे के बीच में। तो दोस्तों मेरा मेन पर्पज़ यही था वीडियो बनाने का कि आपको एक टाइम टेबल बता दूं कि आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है लास्ट मोमेंट पे, कि आप ऐसा कर दें कि मैथ रीजनिंग के पीछे लगे रहें, इंग्लिश हिंदी भूल ही जाएं आप। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। मैथ रीजनिंग की वेटेज है लेकिन उतनी ही वेटेज बाकी सब्जेक्ट्स की भी है, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। कंप्यूटर को मैं बोलूँ बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। लास्ट मोमेंट पे भी आप एक बार अपने सारे शॉर्टकट्स याद कर लीजिए, सारे आप अपने तीनों MS एक्सेल पावरपॉइंट विंडोज़ के एक बार जो भी कंप्यूटर उसको चला के देख लीजिए, कहाँ कौन से टास्क बार है वो देख लीजिए, कौन सा शॉर्टकट की काम कर रहा है आपका, वो एक बार शॉर्टकट की चला के देखिए, आपको याद रहेगा। तो ये मेरा मोटा कहने का था। और 2-3 चीज़ें मैं बोलूँगा जो आपको बिल्कुल करनी है, वो ये है कि मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। 3 घंटे का जो मैंने आपको टाइम दिया मॉक